नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र। धन्यवाद। माला से बढ़ेगी माया, माला से मिलेगी निरोगी काया, माला खोलेगी किस्मत का ताला। देखिए काल चक्र। जी हाँ, आप कौन सी माला से जाप करते हैं? आप कौन सी माला पूजा घर में रखते हैं? आप कौन सी माला धारण करते हैं? क्या आप किसी भी देवी देवता के मंत्र जाप में कोई भी माला इस्तेमाल कर लेते हैं? क्योंकि माला से जुड़ी है आपकी हर मनोकामना। आज कालचक्र में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको अलग अलग माला से जुड़ी सही फैक्ट्स बताएंगे, जिन पर गौर करना आपके फ्यूचर के लिए बेहद जरूरी है। तो बने रहिए आज कालचक्र के साथ। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल उठता है तो आपको हमेशा की तरह हमें फ़ोन करना है। फ़ोन करने के लिए हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए। नंबर है 0120665241। तो आप में से जो भी लोग माला का जाप करते हैं उनके लिए आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है। तो पंडित जी को ध्यान से सुनिएगा। माला से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां वो आपको बताने वाले हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं कि माला से जुड़ी अपनी इस खास चर्चा में और क्या क्या है। लेकिन सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे रुद्राक्ष की माला की। रुद्राक्ष की माला का संबंध न सिर्फ महादेव से है बल्कि और भी कई देवी देवताओं से भी है, जिनकी साधना में रुद्राक्ष की माला का प्रयोग होता है। क्या है रुद्राक्ष की माला से जुड़ा रहस्य? आइए पंडित जी से जानते हैं आपके लिए। तो पंडित जी, रुद्राक्ष के बारे में तो आप हमेशा बताते भी हैं, और इसके पीछे का रहस्य क्या है? ये माला इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? देखो, माना जाता है, शास्त्रों में यही कथन है, जैसा कि देवी भागवत भी कहता है, शिव पुराण भी कहता है। भगवान शिव जो बहुत दिनों तक देखते रह गए थे तारकासुर के वध के समय, तो उनके आंखों से, जो दोनों आंखों से जल गिरे थे, आंसू जिसको कह सकते हो, उससे दो वृक्ष उत्पन्न हुए जो रुद्राक्ष के वृक्ष बने। रुद्र माने भगवान शिव, अक्ष माने आंसू जी। तो लाल और काले रंग के दो प्रकार के रुद्राक्ष पैदा हुए। रुद्राक्ष मतलब भगवान शिव के आंसू। आंसू। ओके। तो भगवान शिव की उपासना में मंत्रों के जप के लिए ये माला सबसे उत्तम मानी जाती है। भगवान शिव ही नहीं, माँ गायत्री, देवी दुर्गा, भगवान गणेश, हनुमान जी की साधना में भी रुद्राक्ष की माला से जप करने से परम लाभ मिलता है। रुद्राक्ष की माला धारण करने से हार्ट से संबंधित कोई भी बीमारी हो, ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा रहता हो, घबराहट होती हो, और यदि आप रुद्राक्ष का माला पहनेंगे तो उसमें आपको काफ़ी आराम मिलेगा। रुद्राक्ष में औषधीय क्षमता है जो इसके विद्युतीय चुंबकीय प्रभाव से आती है। आप अगर टेस्ट करना चाहें तो एक रुद्राक्ष का दाना ले लीजिए और उसको किसी तांबे की प्लेट पे रख दीजिए, और ऊपर से भी कोई तांबे का बर्तन उसको टच कराइए, उसके नज़दीक ले जाइए। जब 1 mm की दूरी रह जाएगी ना रुद्राक्ष से और तांबे के बर्तन से, तो वो रुद्राक्ष अपने आप मूवमेंट करने लगेगा, घूमने लगेगा। उसका घूमना इस बात का संकेत है कि वो रुद्राक्ष पावरफुल है, उसमें शक्ति है, वो हृदय के गति को संतुलित करता है, मन के विकारों को रोकता है, निगेटिव एनर्जी से आपकी सुरक्षा करता है, और तन मन दोनों को शुद्ध करता है। जो व्यक्ति रुद्राक्ष को धारण करता है उसके जीवन में और व्यवहार में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। रुद्राक्ष की शक्ति दिमाग की क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करती है। रुद्राक्ष शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है। पंचमुखी रुद्राक्ष को अगर कोई धारण करे तो ब्लड प्रेशर संतुलित हो जाता है। पंचमुखी रुद्राक्ष तंत्रिकाओं को शांत करता है और स्नायु तंत्र को एक्टिव बनाता है। मन परेशान रहता है तो 6 मुखी रुद्राक्ष बहुत लाभकारी है। रुद्राक्ष की माला धारण करने से शरीर में दर्द कम हो जाता है। रुद्राक्ष की माला से हार्मोन्स का संतुलन भी बना रहता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, रुद्राक्ष की माला करते समय एक प्रार्थना पहले माला की जाती है।
ओम माम माले महामाये चतुर्वर्ग स्वरूपिणी चतुर्वर्ग स्त्वयि नतस्मान में सिद्धिधा भव। अविघ्नम कुरु माले तुम गृहाण दक्षिणे करे जप काले सिद्ध्यर्थ प्रसीदम मम सिद्धये। ओम अक्षमाराधिपतये सुसिद्धिम देहि देहि सर्वमंत्रार्थ साधय साधय सर्वसिद्धिम परिकल्पय में स्वाहा। ये मंत्र है। ये मंत्र आपको कहाँ मिलेगा? ये मंत्र आपको दुर्गा सप्तशती में मिलेगा, जहाँ नवार्ण मंत्र जप करने की विधि है। नवार्ण मंत्र जहाँ जप किया जाता है उसके पहले ये आपको दोनों मंत्र मिलेंगे, और रुद्राक्ष की माला का इस तरह से पूजन करके और उसके बाद कोई भी मंत्र जप अगर आप करेंगे तो उसमें आपको 100 से 100% सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, सावित्री जी। स्वागत है आपका कालचक्र में। आप कहां से बात कर रहे हैं और अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। पंडित जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी मैं जोधपुर राजस्थान से बोल रही हूँ जी। मेरा एक बेटा एक बेटी है। उसका जन्म है बेटी का जन्म है 10 अक्टूबर 2010 सुबह 10:30 बजे, और बेटे का जन्म है 6 अप्रैल 2015 सुबह 10:45 बजे। जी। और पंडित जी मेरे हस्बैंड 22 अप्रैल 1973 का जन्म है। इनके कैंसर हो गई है। पंडित जी बच्चों का बारे में ये पूछना चाहती हूँ कि इनको आगे क्या शिक्षा देनी है, क्या पढ़ाना है। पंडित जी आप मुझे रिगार्ड करें, बताएं, मुझे रास्ता बताएं पंडित जी। मैं बहुत अपने बेटी को आप कॉमर्स या आर्ट साइड लेकर के उसको टीचिंग या बैंकिंग के जॉब के लिए अभी से उसके दिमाग में बात भर दीजिए कि उसे टीचिंग करना है या बैंकिंग का काम करना है। यही काम उसके लिए सूटेड है, क्योंकि उसके भाव से दसम भाव में बुध बैठा हुआ है। बेटे की बात जहाँ तक है तो उससे दसम भाव का स्वामी जो है शुक्र है। बेटे को आर्किटेक्ट बनाने की कोशिश करिएगा, और बेटे को आप मीडिया में भेज सकती हैं, बेटे को आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भेज सकती हैं। उन सभी कामों में वो पूर्ण रूपेण सफलता प्राप्त करेगा, क्योंकि उसके अंदर पढ़ने की क्षमता है। अभी 9 साल का है। अभी उसको और अच्छा गाइड अगर मिलेगा तो वो बहुत कुछ अच्छा कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, बेटे से अभी से सूर्य को जल देने की आदत डलवाओ। सुबह सूर्योदय के समय जब वो नहाकर स्कूल जाने लगे तो 1 लोटा पानी उसको भर के दे दो, और वो भगवान सूर्य की तरफ देखते हुए और वो 1 लोटा जल गिरा दे। इससे निश्चित रूप से उसका आत्मविश्वास मजबूत होगा और पढ़ाई के प्रति उसकी भूख जागृत होगी और अच्छा करेगा। और अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएं इससे पहले एक और दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। सुभाष जी दिल्ली से जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। आप अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। सुभाष जी नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा नाम सुभाष है। मेरी उम्र 35 साल है। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं अपनी शादी के लिए कि अभी तक नहीं हो पाई है, क्या कोई उपाय, और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर पाऊँ। देखिए, ऐसा है, आपके पत्नी भाव का स्वामी सूर्य है और आपके भाव का स्वामी शनि है। शनि सूर्य दोनों आपके भाव में बैठे हुए हैं और दोनों में 12 डिग्री का अंतर है। शनि अस्त है। विवाह के संयोग तो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा विलंब की स्थिति नहीं है, बशर्ते ये है कि आपका रोज़गार ठीक नहीं है, आपकी आजीविका का स्रोत ठीक नहीं है, संतोषजनक नहीं है, एक रूपता नहीं है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको, मेरा अनुमान है कि अगर आप नित्य दुर्गा चालीसा का 10 बार पाठ करना सुबह शुरू कर दें तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी और आप अपनी जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से पूरा कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं रुद्राक्ष की माला के बाद स्टफिक की माला की। स्टफिक की माला से कैसे और किस देवी की साधना करने से जल्दी पूरी होती है? स्फटिक की माला की हम बात कर रहे हैं। पंडित जी इस बारे में बताइए। देखिए, स्फटिक को अंग्रेजी में रॉक क्रिस्टल, संस्कृत में क्या कहते हैं? संस्कृत में कहते हैं सीतोपल, शिवप्रिय, कांच मणि और फिटक। इसकी रासायनिक संरचना सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। सभी क्रिस्टल में ये सबसे ज़्यादा साफ, पवित्र और क्षमतावान है।
स्फटिक की माला को भगवती लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ दुर्गा के मंत्रों का जप स्फटिक की माला से करना शुभ होता है। स्फटिक की माला से मंत्रों का जप करने से जल्दी ही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं या सिद्धि मिल जाती है। स्फटिक की माला धारण करने से शुक्र ग्रह का दोष दूर हो जाता है। स्फटिक की माला पहनने से किसी भी प्रकार का भय या घबराहट दूर होता है। स्फटिक मन को शांति देता है और संयम को बढ़ाता है। ज्योतिष के अनुसार स्फटिक धारण करने से धन, संपत्ति, रूप, बल, वीर्य और यश प्राप्त होता है। सोमवार को स्फटिक की माला धारण करना शुभ माना जाता है। स्फटिक की पहचान क्या है? जैसे मैंने आपको रुद्राक्ष की पहचान बताया कि आप तांबे के प्लेट पर एक रुद्राक्ष का दाना रख करके उसके ऊपर तांबे का कोई चीज़ स्पर्श कराएंगे तो वो घूमने लगेगा गोल गोल। तो उसी तरह से स्फटिक की पहचान आपको बता रहा हूँ। स्फटिक की माला को लेकर के अंधेरे कमरे में चले जाइए जहाँ बिल्कुल कोई उजाला न हो, और उस स्फटिक को माला को एक जगह पकड़ करके और ऐसे थड़ाक से ऐसे ऐसे उसको झटकिए कि वो आपस में उसके दाने टकरा जाएं। अगर आपस में उसके दाने टकराते हैं और चिंगारियाँ निकलती हैं तो स्फटिक ओरिजिनल है, और अगर कोई चिंगारी नहीं निकलती है तो मान लीजिएगा कि स्फटिक नहीं है, ये शीशा है। तो स्फटिक का पहचान जो है वो मैंने आपको बता दिया। स्फटिक का अगर ये पहचान है और इस तरह से स्फटिक की माला पर जप किया जाएगा तो निश्चित रूप से देवी की उपासना स्फटिक की माला पर बहुत ही गुणकारी होती है। जय माँ विंध्यवासिनी। दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए बात करते हैं। राजस्थान से हैं, स्वागत है आपका कालचक्र में। पहले अपना नाम बताएं और फिर सवाल करें पंडित जी से। जी प्रणाम पंडित जी, मेरा नाम प्रगति जैन है। क्या नाम है आपका? प्रगति जैन। अच्छा। मैं राजस्थान ब्यावर से में शादी हुई है मेरी, पर मेरा जो जन्म स्थान है वो उत्तर प्रदेश बनारस में से है, और मेरा जन्म तारीख है 29 जुलाई 1995 शाम को 6:10 पे। मुझे अपने बारे में ये पूछना है कि बचपन से स्ट्रगल हो रहा है। पापा मम्मी का तलाक हो गया, फिर शादी हुई मेरी एक बनारस में ही, वो मेरी भी शादी तलाक हो गई, और अब राजस्थान में शादी हुई है मेरी। 9 साल हो गए और मुझे पति सुख नहीं है, और आगे लाइफ मतलब स्ट्रगल ही है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो मेरे भविष्य में क्या है आप बताइए। और मेरे प्रगति, तुम्हारे द्वितीय सप्तम भाव के स्वामी शुक्र और बृहस्पति हैं। शुक्र बृहस्पति का इत्तेसाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बेटा बिल्कुल जरा सा भी हिम्मत मत हारो, ठीक है? अंधेरा ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला है, एकदम हिम्मत मत हारो। और एक मैं उपाय कह रहा हूँ, इस उपाय को तुम शुरू करो। एक राम दरबार का चित्र अपने घर के पूजा स्थान में लगाओ, और रामचरितमानस की जो पुस्तक होती है रामायण की, उसका मास पारायण करना शुरू करो। मास पारायण का मतलब कि 30 दिनों में वो रामायण ख़त्म करनी होती है। 30 दिन में पूरी रामायण ख़त्म हो जाती है। आप चौपाइयाँ केवल पढ़िएगा, और जो चौपाइयाँ समझ में ना आए उसका अर्थ भी देख लीजिएगा। अगर 1 घंटे का रोज़ ये नियम आप बना लें, और ये नियम 5 बार मास पारायण के आप कर लें और राम दरबार की पूजा करें, तो मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, हनुमान जी आपके जीवन के सारे विघ्न बाधा को दूर कर देंगे और आप खुशहाल जीवन जीना शुरू कर देंगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। और सोमवार के दिन शिवालय में जा कर के जल, दूध, बेलपत्र जरूर चढ़ाइएगा और एक घी का दिया जलाइएगा। देखिए, एक बात जान लीजिए, बुरा समय और बुरा भाग्य हमारे प्रारब्ध के अनुसार आता है, लेकिन अगर हम भगवान की शरण ले लें और भगवत शरणागति को प्राप्त हो जाएं, तो वो बुरा समय झेलने की हमारे अंदर ताकत आ जाती है। और अगर वो प्रारब्ध छोटा है तो भगवान उसे नष्ट भी कर देते हैं, उसका भोग भी नहीं आदमी को भोगना पड़ता है। तो आप देखिए, हताश मत होइए, आप निराश मत होइए, आप पूरा आत्मविश्वास रखिए कि आज हमारा जरूर संघर्षमय है,
कल हमारा अच्छा होगा। और ये मान करके आप रामचरितमानस का पारायण करिए, मास पारायण करिए और भगवान शिव के मंदिर में जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाकर घी का दिया जलाइए। कोशिश करिए कि आप अपनी तरफ से परिस्थितियों को खराब न होने दें। जय मां विंध्यवासिनी। एक और दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, संपदा जी एमपी से जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम संपदा तिवारी है जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 जुलाई 2003। जी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्लियर हो जाएगा? किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रही हो? यूपीएससी का। वाह। तो संपदा, तुम्हारे दसम भाव का स्वामी मंगल है, प्रश्न लग्न का स्वामी सूर्य है, सूर्य और मंगल की द्वितीय द्वादश स्थिति है। मैं तुम्हारा दिल नहीं छोटा करना चाहता हूँ, लेकिन अगर सफलता मिल जाए तो बधाई, और न सफलता मिले तो अपने मन को कमज़ोर मत करना, निराशा में मत आना, डिप्रेशन में मत आना, क्योंकि मंगल उच्च का है। सरकारी नौकरी तो तुम्हें मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यूपीएससी मिलेगी ये कह पाना बहुत कठिन लग रहा है। सरकारी नौकरी के लिए, दूसरी सरकारी नौकरियों के लिए भी तुम्हें प्रयास करना चाहिए। अभी तुम्हारी उम्र 21 साल है, अभी तुम्हारे पास पर्याप्त समय है पढ़ने का, तो तुम्हें तैयारी करना चाहिए। लेकिन यूपीएससी के अलावा भी जैसे मतलब कि राज्य सरकार के जो अधीनस्थ सेवा कर्मचारी होते हैं, जैसे एसडीएम, डिप्टी एसपी, तो मतलब कि जैसे एमपी पीसीएस है, इन सब चीज़ों के लिए अगर तुम तैयारी करोगी तो उसमें शायद ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको अलग अलग मालाओं के बारे में बता रहे हैं जो आपकी हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। रुद्राक्ष और स्फटिक की माला के बारे में तो बात हो गई है, अब बात करते हैं तुलसी की माला के बारे में। तुलसी की माला से किस भगवान की साधना की जाती है और साथ ही तुलसी की माला धारण करने से आपकी लाइफ में कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, अब तुलसी की माला की खासियत बताइए। तुलसी का नाम आते ही मन में एक पवित्रता का भाव परिलक्षित हो जाता है। तुलसी की माला से भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, प्रभु श्री राम, इन लोगों के मंत्रों का जप किया जाता है। वैष्णव संप्रदाय के जितने लोग होते हैं सब तुलसी की माला का ही प्रयोग करते हैं। तुलसी की माला से मंत्र जाप जितना लाभकारी है उतना ही तुलसी की माला धारण करना भी फायदेमंद है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि आप तुलसी की माला धारण करते हैं या तुलसी के माला पर जप करते हैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, किसी तरह के तामसिक भोजन से आप बिल्कुल दूरी बना लीजिएगा। यदि तामसी भोजन का सेवन भी करते रहेंगे, मांस मदिरा का सेवन करते रहेंगे और तुलसी की माला का भी प्रयोग करेंगे तो ये सफ़ेद कुष्ठ के रोग के रूप में आपके शरीर में उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि ये तुलसी अत्यंत सात्विक है, अत्यंत सात्विक है। इसके साथ जरा सा भी अशुद्धता और अशौच नहीं चलेगा। तुलसी धारण करने वाला व्यक्ति परम वैष्णव होता है। उसकी तो निंदा कर देने से आदमी कल्प भर नरक में रहता है। तो जो तुलसी इतनी गुणकारी है उसके लिए यह आवश्यक है कि जो लोग भी तुलसी की माला धारण करें उन्हें सांसारिक कर्मों से विरत होना पड़ेगा और कम से कम ऐसे लोगों को तामसी भोजन से बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित करना पड़ेगा। जिस किसी के बनाए हुए हाथ का भोजन नहीं पाना चाहिए, शुचिता और पवित्रता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जो व्यक्ति तुलसी की माला गले में धारण करता है उसके मन और आत्मा की शुद्धि होती है। गले में तुलसी की माला धारण करने से आवाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हृदय तक आने वाली तुलसी की माला दिल और फेफड़ों के रोगों से रक्षा करती है।
तुलसी की माला धारण करने से व्यवहार में सात्विकता और विनम्रता आती है, दैन्य भाव आता है। तुलसी का माला धारण करने से व्यक्तित्व में निखार आता है। तुलसी की माला एक्यूप्रेशर का काम करती है। इसे धारण करने से शरीर में विद्युतीय शक्ति का प्रवाह बढ़ता है। तुलसी की माला ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट आने से रोकती है। तुलसी की माला धारण करने से तनाव में कमी आती है। मेडिटेशन के दौरान तुलसी की माला धारण करने से लाभ मिलता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि तुलसी की माला तभी धारण करिएगा जब एक भीष्म संकल्प ले लीजिएगा कि अब जीवन में कभी किसी प्रकार का अन्याय से उपार्जित कोई अन्न नहीं ग्रहण करूंगा और किसी प्रकार के तामसी पदार्थ को, चाहे वो खाद्य हो चाहे वो पेय पदार्थ हो, उसका सेवन नहीं करूंगा। और गृहस्थ धर्म में होते हुए भी धर्म पूर्वक ही गृहस्थ धर्म का पालन करूंगा। ये बात अगर बन जाए तो निश्चित रूप से जीवन सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ जाएगा। और ये तुलसी मोक्षदायिनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान शिव पुराण में एक कथा आती है कि जब तुलसी का शील भंग भगवान विष्णु ने जालंधर के रूप में किया था, तो उस समय तुलसी ने बहुत बड़ा श्राप दिया था भगवान विष्णु को कि जाओ तुम पाषाण बन जाओ। तो भगवान शिव ने आकर के कहा था ठीक है, ये पाषाण बन जाएंगे, लेकिन तुम जाकर के भारत में गंडकी नदी बन जाओ और तुम्हारे अंदर ही इनका निवास होगा। और तुम्हारे अंदर ऐसे कीड़े होंगे जो इस शालिग्राम के पत्थर की शिला को काटेंगे, कुतरेंगे, और वही शालिग्राम की पूजा जहाँ होगी वहाँ साक्षात विष्णु अपना प्राकट्य दिखाएंगे। ये कथा आती है शिव पुराण की। तो आज गंडकी नदी नेपाल में है। आज भी अगर गंडकी नदी में आप जाइए और आँख मूंद कर उसमें डुबकी लगाइए तो आपको एक शालिग्राम की शिला अपने हाथ में आ जाएगी। और शालिग्राम की शिला को अगर आप ध्यान से निरीक्षण करेंगे तो उसमें लगेगा कि आपको कहीं न कहीं कीड़े ने उसको काटा है। अब पत्थर को कीड़ा काटता है, ये बात सोच लीजिए। शिव पुराण में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है ये बात। तो कहने का मतलब ये है कि तुलसी की शुचिता और पवित्रता को हमें हर समय बना के रखना चाहिए। और घर में तुलसी का पौधा है तो बिना स्नान किए उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए। अशौच में स्त्रियों को उनके पास नहीं जाना चाहिए। शुद्धावस्था में ही उनकी पूजा उपासना करनी चाहिए। कभी तुलसी का गमला या पेड़ पैर से नहीं छूना चाहिए। किसी प्रकार का प्रयोग किया हुआ पानी तुलसी में नहीं डालना चाहिए। किसी देवी देवता का अभिषेक किया हुआ जल तुलसी में नहीं डालना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रुद्राक्ष, स्फटिक और तुलसी की माला से जुड़ी जानकारी तो आपने जान ली है। अब बात करते हैं चंदन की माला के बारे में। चंदन की माला से एक नहीं बल्कि कई देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है। क्या है चंदन की माला से जुड़ा हुआ सच, आज पंडित जी आपको बता रहे हैं। पंडित जी बताइए। देखो, चंदन दो प्रकार का होता है जी। एक सफ़ेद चंदन, एक लाल चंदन। सफ़ेद चंदन का नाम है मलयागिर चंदन। ओके। मलयागिर चंदन सफ़ेद होता है और बड़ा शीतल होता है। लेकिन इस समय जो आपने लगाया हुआ ये कौन सा है? ये तो अष्टगंध है। अच्छा। हाँ, ये मलयागिर नहीं है, ये तो अष्टगंध है। मलयागिर चंदन में अगर केसर डाल करके और केसर के साथ मलयागिर चंदन बनाया जाए तो इससे उत्तम इस धरती पर कोई दूसरा चंदन हो ही नहीं सकता। इस पूरे पृथ्वी लोक की बात कह रहा हूँ, मृत्यु लोक की बात कह रहा हूँ कि अगर मलयागिर शुद्ध चंदन हो और उसमें केसर डाल करके और घिस करके चंदन निर्माण किया जाए और उस चंदन को जो व्यक्ति धारण करे तो निश्चित रूप से अशुभ कर्म करने वाला व्यक्ति भी सतमार्ग पर हो जाता है। तो ये चंदन दो प्रकार का होता है। एक तो लाल चंदन होता है और एक जो है सफ़ेद चंदन होता है। माँ दुर्गा की उपासना में लाल चंदन की माला से मंत्र जप करने से लाभ मिलता है। लाल चंदन की माला से मंगल दोष भी दूर होता है। चंदन की माला से भगवान विष्णु, श्री राम,
और कृष्ण के मंत्रों का भी जप किया जा सकता है। सफ़ेद चंदन की माला से माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ गायत्री के मंत्रों का भी जप होता है। चंदन की माला से दुर्गा जी के मंत्रों का भी जप किया जा सकता है। चंदन का गुण शीतल होता है और ये मन और तन को शीतल करती है। चंदन की माला धारण करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। चंदन की माला से मंत्र जप करने या गले में धारण करने से थकान, रक्त विकार, सिर दर्द, वात पित्त कफ में आराम मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा नकली चंदन की माला बिकती है। आप ये बात एकदम अच्छी जान लीजिए, मैंने प्रयोग में देखा है। बनारस के पास का ही मैं रहने वाला हूँ। बनारस से लेकर के हरिद्वार तक की बात आपको बता रहा हूँ। सफ़ेद चंदन की माला में बहुत डुप्लीकेसी है। अगर ये आपको शुद्ध मिल जाए तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, वरना होता क्या है, अरहर की लकड़ी जो होती है उसी को छील काट करके और उसी की गोलियां बना करके उसी को सफ़ेद चंदन के नाम पे बेच देते हैं। चंदन से डिप्रेशन और उदासी वाले हार्मोन्स को भी संतुलित रखने में सहायता मिलती है। चंदन की माला धारण करने से बुरे विचार नहीं आते हैं। चंदन के तिलक से एकाग्रता बढ़ती है। आज्ञा चक्र माने भ्रिकुटी, चंद्र आज्ञा चक्र पर चंदन का तिलक लगाने से तंत्रिकाएं शांत होती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं हल्दी, कमलगट्टे और मोती की माला के बारे में। इन 3 मालाओं से साधना करने पर आपकी कौन कौन सी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, पंडित जी बताएंगे। अब पंडित जी, अभी तीनों मालाओं के बारे में बताइए। हल्दी की माला का संबंध भगवान विष्णु से है। भगवान विष्णु के मंत्रों का जप हल्दी की माला से करना शुभ होता है। हल्दी की माला से माँ पीताम्बरा बगलामुखी के मंत्रों का जप करने से भी लाभ मिलता है। और पीताम्बरा बगलामुखी का जप तो हल्दी की ही माला पर करना ही चाहिए। हल्दी की माला से जप करने पर कुंडली में गुरु ग्रह को भी बल मिलता है। हल्दी की माला भाग्य दोष को मिटाती है। देखिए, हल्दी की माला अगर आप रखें तो उस पर ध्यान देते रहें। हल्दी की माला 2-3 महीने के बाद प्रायः खराब हो जाती है। और हल्दी की माला जो बाज़ारों में बिक रही है तो ओरिजिनल हल्दी से ही बनी हुई है, लेकिन उसमें घुन लगने की संभावना ज़्यादा तेज़ी से होती है। इसलिए जब भी जप करना हो तो पूरे माले का निरीक्षण परीक्षण करके ही जप करना चाहिए, क्योंकि खंडित माला से जप करने से जप का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं कमलगट्टे की माला की। धन और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी का वास कमलगट्टे की माला में है। माँ लक्ष्मी की उपासना में कमलगट्टे की माला से मंत्रों का जप निश्चित रूप से लाभकारी है। कमलगट्टे की माला को धारण करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। कमलगट्टे की माला पर अगर कात्यायनी मंत्र का जप किया जाए और कोई लड़की 10-10 माला सुबह शाम कात्यायनी मंत्र का जप करे तो 21 दिनों के बाद ही उसके विवाह का योग बन जाता है। ओम क्लीं कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। कमलगट्टे की माला पर दुर्गा जी के चित्र के सामने पीले आसन पर बैठ करके, पीला वस्त्र धारण करके, केले के पेड़ के नीचे एक घी का दिया जला करके और पान खाते हुए अगर कोई कुंवारी कन्या इस मंत्र का 10 माला जब सुबह 10 माला जब शाम 21 दिन कर ले तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ उसके विवाह में चाहे जितनी बड़ी रुकावट आ रही होगी, निश्चित रूप से सारी रुकावटें दूर होंगी और उसका सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार होगा। अंतिम दिन किसी ब्राह्मण को बुला करके हवन करवाना चाहिए, ब्राह्मण को खीर पूड़ी खिलाना चाहिए पुजारी को, और उसे पीले वस्त्र दान करना चाहिए। ये सारी बातें अगर कर ली जाएं तो कुमारी कन्याओं के लिए भाग्योदय में सहायक है। अब बात करता हूं मैं मोती के माला की। मोती का संबंध चंद्रमा से है। जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है उनको मोती की माला धारण करनी चाहिए।
मोती की माला भी एकाग्रता को बढ़ाती है और तनाव को कम करती है। मोती की माला तंद्रा, गर्भाशय, हृदय से जुड़े रोगों, कब्ज, हिस्टीरिया जैसे रोगों में लाभदायक होता है। बस ये है कि मोती की माला जो आज मिल रही है मार्केट में वो कल्चर्ड मोती है। कल्चर्ड मोती भी आप धारण कर सकते हैं, लेकिन अब एक और नई मोती आ गई है मार्केट में, प्लास्टिक की मोती। अब कल्चर्ड मोती का मतलब ये है कि सीप में एक प्रकार का केमिकल डाला जाता है और उस केमिकल को डाल करके फिर फ्रीजर में जो है सीप को डाल दिया जाता है। तो लगभग 1 महीने के अंदर उसमें मोती का निर्माण हो जाता है। फिर बाद में उस सीप को निकाल करके और वो मोती छांट ली जाती है। लेकिन प्लास्टिक के दाने मोती जैसे बन रहे हैं और वो भी बाज़ार में बिक रहे हैं, प्रचलन में हैं। तो अगर इन दोनों में आपको भेद पैदा करना हो तो आप कैसे भेद पैदा करेंगे? तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। मोती का एक दाना ले लीजिए या 2 दाना ले लीजिए मोती, और उसको थोड़े से चावल रख लीजिए हाथ में, और दोनों मोती के दाने उसमें रख करके और हाथ से खूब ऐसे ऐसे चावल में मोती को रगड़िए 2-3 मिनट तक। और अगर मोती का रंग बदल जाए, जैसे उसके और मोती हैं उससे अगर इसका रंग डिफरेंस हो जाए, तो आप समझ लीजिएगा कि नकली मोती है। और अगर इसका स्वरूप वही रहे जो माले का स्वरूप है तो ये ओरिजिनल है। और प्लास्टिक की माला अगर होगी तो उसका तो रंग 2 मिनट के अंदर ही बदल जाएगा चावल में रगड़ने पर, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। पहले दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, अशोक जी एमपी से जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए अशोक जी। जी सादर प्रणाम कर रहा हूँ पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। मेरा प्रश्न है सर, मेरी पोती के बारे में। मेरे छोटे बेटे की बेटी है, इकलौती बेटी है। उसका जन्म हुआ है 22 अक्टूबर 2016 में और दोपहर को 1:34 पर जयपुर में उसका जन्म हुआ है। तो उसकी शिक्षा और आगामी जीवन के बारे में जानना चाह रहा हूँ, शिक्षा कैसी रहेगी उसकी? देखिए, ऐसा है, आपने जो प्रश्न किया है उसके विषय में मैं बता दूं कि आपके छोटे पुत्र की जो पुत्री है उसका भावेश है शनि, सूर्य के साथ अस्त है। ये बच्ची जो है अभी पढ़ाई में बहुत कुशाग्र नहीं है और इसकी सेहत में भी बार बार गिरावट की संभावना बनी रहती है। फ्यूचर जाकर के ठीक हो जाएगा, लेकिन वर्तमान अभी इसका ठीक नहीं है। वर्तमान इसका ठीक हो, इसके लिए स्टील की कटोरी में सरसों का तेल भरकर और ये अपनी परछाई देख करके तेल को 7 शनिवार दान करे तो इससे इसके पढ़ाई में सुधार होगा और आगे भविष्य अच्छा होगा। चलिए बात करते हैं आज के हमारे लकी ईमेल कुंडली विजेता की। आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं मुंबई के रहने वाले कैलाश जी। इन्होंने हमें मेल करके अपनी समस्याओं के समाधान और भविष्य के बारे में जानना चाहा है। पंडित जी, इनकी डिटेल मैंने आपको बता दी है। इनके 2 छोटे छोटे सवाल हैं, मैं उनके बारे में बता देती हूँ। एक तो ये बैंकिंग क्षेत्र में काम करते हैं और बार बार नौकरी में ट्रांसफ़र इनका होता है। नौकरी में स्थिरता कब और कैसे आएगी? हाल ही में ट्रांसफ़र हो सकता है, क्या ट्रांसफ़र सही होगा या जहां है वहीं रहें? देखो, ऐसा है कि कैलाश का जन्म 8 अक्टूबर 1990 को 6:42 पर जलंधर, पंजाब में हुआ। इनकी जन्म कुंडली के हिसाब से मेष लग्न में इनका जन्म हुआ है और वृषभ राशि है इनकी। इनके कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है। बुध और बृहस्पति और चंद्रमा 3 ग्रह इनके कुंडली में उच्च के हैं। शुक्र इनका नीच का है और इनके आजीविका भाव का स्वामी शनि है। अभी अप्रैल के बाद स्थानांतरण करवाना आपके लिए उचित रहेगा, लेकिन अप्रैल के पहले अगर आप ट्रांसफ़र करवाते हैं तो वो आपका ठीक जगह पे नहीं हो पाएगा। हाँ, 30 अप्रैल के बाद यदि आपका स्थानांतरण होता है तो निश्चित रूप से वो आपके लिए बहुत बढ़िया भाग्योदयकारी होगा और आपको बैंकिंग के ही क्षेत्र में लग करके प्रयास करना चाहिए। आपके भाग्येश बृहस्पति की दशा चल रही है। आपको रोज़ अपने माथे पर नहाने के बाद हल्दी का टीका लगाना चाहिए। इससे आपका भाग्य और मजबूत होगा और किस्मत की बुलंदी जो है बहुत ही आपको कामयाब बनाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मैं थोड़ा सा हल्दी के तिलक के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। कब कब हमें लगाना चाहिए हल्दी का तिलक?
देखो, हल्दी हर शुभ कार्य में तिलक के रूप में लगाई जा सकती है। हल्दी के तिलक को कभी नहीं रोका जा सकता है। जी। दही, हल्दी और चावल के साबुत दाने, 3 चीज मिलाकर के अगर तिलक कर लिया जाए तो आप समझ लो तीनों प्रकार के तापों से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। हल्दी का तिलक अत्यंत मतलब कि शुभकारी है। यहाँ तक सनातन धर्म में जब कोई लड़का विवाह के लिए दूल्हा बन के जाता है तो इतने दुनिया में चंदन हैं, लेकिन कोई चंदन नहीं लगाया जाता है। गरीब हो चाहे अमीर हो, उद्योगपति हो चाहे किसान हो, सबके घर में दामाद को जो तिलक किया जाता है हल्दी, दही और चावल से ही किया जाता है, क्योंकि दामाद को विष्णु रूप माना गया है सनातन धर्म में। जी। हाँ, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु कड़े कंकड़म सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। कहने का मतलब ये है कि हल्दी का तिलक तो कभी भी कोई भी लगा सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी लगा सकता है। कई लोग यहाँ पर भी तिलक करते हैं। वो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं बेटा, वो 12 जगह तिलक करते हैं। जी। वैष्णव संप्रदाय के लोग 12 जगह तिलक करते हैं, केवल यही नहीं करते हैं, यहाँ भी करते हैं, हाथ पर भी करते हैं, यहाँ हाथ पर भी करते हैं, यहाँ सीने पर भी करते हैं। 12 जगह वैष्णव संप्रदाय के लोग तिलक करते हैं। और उनका जो तिलक होता है 2 खड़ी रेखा होती है और बीच में एक पतली रेखा होती है। ये वैष्णव संप्रदाय के लोगों को। और जो लोग शाक्त हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, वो लोग बीच में चंदन लगाते हैं गोलाकार, कानों पर चंदन लगा लेते हैं और कंठ में चंदन लगा लेते हैं। जो लोग मतलब कि शाक्त हैं। और जो लोग मतलब कि शैव हैं, जो शिव की उपासना में लगे हुए हैं, वो त्रिपुंड लगाते हैं। और सुबह जो है वो गीली भस्म का त्रिपुंड लगाते हैं और शाम को सूखी भस्म का त्रिपुंड लगाते हैं। जी। रात में हमारे शास्त्रों में चंदन लगाने की मनाही है। रात में चंदन नहीं लगाया जा सकता है, सूखी भस्म ही लगाई जा सकती है। इसके पीछे जो वैज्ञानिक कारण है वो ये है कि जैसे चंदन, अब हमारा जो माथे पे चंदन लगा हुआ है, इसकी पपड़ी छूटेगी ना, अगर ये आँख में जाएगी तो आँख को बहुत नुकसान पहुँचाएगी। इसलिए भस्म विभूति जो होती है उसका सुबह गीला चंदन कर दिया तो उसका पपड़ी जाएगी नहीं, और शाम को सूखा अगर भस्म लगा दिया तो अगर उसके दाने गिर के आँख में चले भी जाएं तो वो आंसू बन के निकल आएंगे, क्योंकि राख से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इसलिए सब कुछ सनातन धर्म में बहुत सोच समझ करके विधान किया गया है। ठीक है। आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा दूषित होकर अशुभ फल दे रहा है तो आपको इससे बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी होता है और चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है। 3 डिग्री पर इसका उच्चांशक होता है। और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच राशि का होता है। चंद्रमा के मित्र ग्रह सूर्य, मंगल, बृहस्पति हैं। राहु केतु शत्रु ग्रह हैं, जबकि मंगल, गुरु, शुक्र और शनि चंद्रमा ये समग्रह माने गए हैं। चंद्रमा जल तत्व से संबंध रखता है। ऐसे में चंद्रमा अगर कुंडली में कमजोर हो तो जल संबंधी रोग होते हैं। मूत्राशय, मधुमेह, अतिसार, अनिद्रा, नेत्र रोग, पीलिया, मानसिक तनाव, मानसिक रोग, सर्दी जुकाम, खांसी, सांस या फेफड़ों के रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में जन्म कुंडली में चंद्रमा दूषित हो तो मोती धारण करने से लाभ मिलता है, लेकिन चंद्रमा जब लग्न पंचम नवम का स्वामी होगा तभी मोती धारण करना चाहिए। चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने जेब में रखना शुभ होगा। चंद्रमा को बल देने के लिए सोमवार को शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक करना चाहिए। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के दर्शन करना चाहिए और त्राटक करना चाहिए। त्राटक क्या है? बिना पलकों को झपकाए चंद्रमा को एकटक देखना, ये त्राटक कहा जाता है। ये क्रिया जो लोग करते हैं उनकी मानसिक एकाग्रता जो है बढ़ जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का आपको हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।